ठीक है सर, तो ये आपका सॉफ्टनर है। सॉफ्टनर अभी ये मोड लगा हुआ है, सर्विस मोड। ओके, ये रनिंग मोड होता हैगा। आप जब भी आते हैं मोटर चालू करते हैं तो सॉफ्टनर से पानी इस होके और आपकी इस टैंक में जाता है। ठीक है, अगर हमको इसको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज करने के लिए हमको नमक घोलना है। नमक घोलने के बाद आपको जिस टैंक में नमक घोलेंगे उसमें आपको ये पाइप डालना रहेगा। ये पाइप आपको नमक घोलेंगे उसमें डालना रहेगा। सबसे पहले आप मोटर बंद करिए। मोटर बंद करने के बाद इस वाल्व को हम हल्का सा प्रेस करेंगे और हल्का सा प्रेस करके घुमाएंगे। घुमाने के बाद आ गया ये हमारा रिंस मोड। इस रिंस मोड पे हमको इसको 10 मिनट तक चलाना है, तब जाके मोटर चालू करेंगे। रिंस मोड पे पानी ऑन हो गया, आपका वहाँ पानी ड्रेनेज में जाना स्टार्ट हो जाता है। ये 10 मिनट हो गए पूरे। 10 मिनट चलने के बाद हम मोटर को फिर से स्विच ऑफ करेंगे। मोटर को स्विच ऑफ करके हम इसको फिर से हल्का सा प्रेस करेंगे, घुमाएंगे और इसको हम लगाएंगे रीजनरेशन मोड पे। कोशिश करेंगे इसको हमेशा हम क्लॉकवाइज ही घुमाएं। ठीक है, हम रीजनरेशन मोड पे आ गए। फिर वापस मोटर को ऑन करेंगे। रीजनरेशन मोड पे हमको इसका प्रेशर भी ध्यान रखना है कि इसका प्रेशर 2.5 से 3 kg हाईएस्ट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसका प्रेशर 2.5 से 3 kg हाईएस्ट, 2 से 2.5 के बीच में ये रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन मोड पे लगाने के बाद आपको प्रेशर चेक करना है। प्रेशर आ गया 2 से 2.5 kg। उसके बाद आपको ये वॉल्व को खोल देना है। ये वॉल्व आप जैसे ही खोलेंगे तो आपका जो टैंक में नमक घुला हुआ है, जो आपने 200 लीटर के टैंक में नमक घोल के रखा हुआ है, वो आपका सक्शन होना शुरू हो जाएगा। आपको कम से कम 20 से 30 मिनट ये सक्शन होगा। 20 से 30 मिनट में जैसे ही नमक का पानी ख़त्म हो जाए, हमारा नमक का पानी ख़त्म हो जाने के बाद हम इस वाल्व को वापस से बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। ओके, बंद करने के बाद हम इसको जिस कंडीशन में वैसे ही चलने देंगे करीब 20 मिनट। 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे वहाँ हमारा पानी जहाँ ड्रेनेज में निकल रहा है वहाँ से सैंपल लेंगे 10 ml, उसको चेक कर लेंगे हमारा सॉफ्टनर नमक धुल गया है कि नहीं धुला है वो चेक करना है। और उसके बाद सॉफ्टनर रिचार्ज करने के लिए एक हार्डनेस किट आती है, वो हार्डनेस किट से आपको चेक करना है उसकी हार्डनेस सॉफ्टनर की। ठीक है, सॉफ्टनर की हार्डनेस चेक करने के बाद आपको फिर से मोटर को बंद करना है। मोटर को बंद करके अगर आपका सॉफ्टनर रिचार्ज हो चुका है तो इसको वापस हम क्लॉकवाइज घुमा कर सर्विस मोड पर लगा देते हैं। ठीक है, ये सर्विस मोड आ गया आपका। अब आप इसका सॉफ्टनर यूज़ करने के लिए रेडी है। समय समय पे इसकी पानी की यहाँ पर गिरता है पानी, इसकी सॉफ्टनर की हार्डनेस आपको चेक करनी है। एक हार्डनेस टेस्ट किट आती है, उस टेस्ट किट पे आपको हर 2-3 दिन में चेक करना ही करना है आपका सॉफ्टनर कितने पानी के बाद डिस्चार्ज हो रहा है, कितने पानी के बाद डिस्चार्ज हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके।